हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे, सेकंड एक्सरसाइज को। और आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे, इन क्वेश्चंस के अंदर प्रीवियस ईयर हमारे जो बोर्ड्स के क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड होंगे। जैसा कि आप अपनी बुक में देखेंगे कि वहाँ पर ईयर लिखा हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, इनके अंदर से आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है। और चैप्टर आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ऑलमोस्ट आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर लिए होंगे सबने। अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं तो आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सारे क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 नाउ। Find the range of the values of x which satisfy the given condition. So given condition is -1/3 is less than equal to x/2 plus 1 whole number 2/3 is less than 5 whole number 1/6. Graph in each of the following cases the values of x on the different real number lines. तो यहाँ पर हमें जो इनइक्वालिटी है उसको सिंप्लीफाई करके जो ग्राफ है वो अलग अलग उसमें शो करना है। होल नंबर के लिए अलग शो करना है, एक्स अगर होल नंबर को बिलोंग करेगा। सेकंड पार्ट में इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर तो उसको अलग शो करना है, और रियल नंबर के लिए अलग शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए तो देखो क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन देखते हैं। द सॉल्यूशन इज -1/3 is less than x/2 plus 1 whole number 2/3 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं, less than 11/6, 5 whole number 1/6। तो आप देखो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे x जो है वो बीच में एक ही जगह पे दिया हुआ है। ध्यान से देखो, जो x है वो सेंटर में ही है। तो इसका मतलब क्या किया यहाँ पे, इसको समझ लेते हैं। देखो -1/3 is less than equal to x/2 plus 5/3 is less than 31/6, सॉरी 31/6। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो x है वो सेंटर में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस x को फ्री करना है। तो 5/3 जो है उसको माइनस करेंगे सबसे पहले। तो आप देखो यहाँ पे हमने 5/3 को माइनस किया, तीनों में से 5/3 माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा -1/3 -5/3 is less than equal to x/2 plus 5/3 minus 5/3 is less than 31/6 minus 5/3। तो इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने के बाद देखो यहाँ पर क्या आएगा, -1/3 और -5/3, -1/3 -5/3 हो गया -6/3 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ बचेगा सिर्फ x/2 क्योंकि जो 5/3 है वो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, इज लेस देन 31/6 माइनस 5/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 21/6 आएगा, क्योंकि एलसीएम आप 6 लेंगे। ठीक है ना। तो 31 माइनस 10 21/6 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x को फ्री करना है। तो x के नीचे 2 लिखा हुआ है, मतलब x के डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो -6/3 मल्टीप्लाइड बाई 2, x/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 21/6 मल्टीप्लाइड बाई 2। पहले साइन ही लगाते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो कि हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। ऐसे करना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे फर्दर। तो आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये सिंप्लीफाई होके हो गया -4। देखो ध्यान से, -4 3 से कैंसिल हो गया था 6, यहाँ बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा 7। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। देखो -4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन 7। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोलते हैं कि होल नंबर्स के लिए सॉल्व करो इसको। तो आप देखो कि -4 से 7 के बीच में कौन कौन से होल नंबर्स हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 लेंगे और इनको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। देखो आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया हमने, यहाँ पे ये नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर x इंटीजर को बिलोंग करता तो -4 से 7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर हैं, क्योंकि -4 के साथ इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो -4 को इंक्लूड करना है। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक हम इसको कंसिडर करेंगे और इनको नंबर लाइन पे देखो शो कर दिया है। अब आती बात रियल नंबर की। तो रियल नंबर पे भी आप जानते हो कि जब हमारी x की वैल्यू रियल नंबर को बिलोंग करेगी तो रेंज जो है x की वो -4 से 7 के बीच में लाई करेगी और -4 को इंक्लूड कर रखा है। और रियल नंबर सारे इंक्लूड होंगे तो -4 से लेके 7 तक चले जाएंगे। इस पूरी नंबर लाइन को बीच में शेड करेंगे, 4 को इंक्लूड करेंगे और 7 को एक्सक्लूड करेंगे। तो ये कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था।
Now we will proceed towards question number 20. So question number 20 is given, एक सेट दे रखा है A x such that 5x plus 2 is greater than minus 8 and less than equal to 17 and x belongs to integers. B सेट दे रखा है x such that minus 7 plus 3x is greater than equal to minus 2 and less than 17 and x belongs to real numbers, where r is the set of real number and I is the set of integer. रिप्रेजेंट करना है a और b को डिफरेंट नंबर लाइन पर और फिर हमें a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है. तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं और मेरे ख्याल से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. और इसमें आप सबसे पहले इन जो हमारे रिप्लेसमेंट सेट है उस पर ध्यान देना है सबको. तो आप इसको ट्राई कर लें क्योंकि ये शायद मैं ऊपर करा चुका हूँ आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ सकते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर, अब हम यही देखेंगे कि जो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो उसको हम छोड़ देंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन. तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. ये इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो देखो इंटीजर शेड करने हैं नीचे, इसको भी सॉल्व करके देखना. क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें है गिवन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन. ये भी सिंपल क्वेश्चन है. इसमें x देखो एक ही जगह पे दिया तो उन्होंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसको, डबल इनइक्वालिटी को. ठीक है ना. तो यहाँ देखो 3 था, 3 ग्रेटर देन, सॉल्यूशन पार्ट देख लो, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4/2 प्लस x बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था. तो देखो सेंटर पार्ट में x है तो इसमें एलसीएम ले लिया हमने 6 और ये हो गया 3x माइनस 12 प्लस 2x और 3 और हमारे 2 ऐसे ही हैं. अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो ये 18 हो गया, ये 12 हो गया और बीच में 5x माइनस 12 आ गया सॉल्व होके. अब तीनों में प्लस 12 करेंगे तो 18 प्लस 12 30 हो गया और यहाँ 5x बचेगा बीच में और ये 12 प्लस 12 24 हो गया. अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 4.8 हो गया. तो x की वैल्यू लाई कर रही है 4.8 से 6 के बीच में और x इंटीजर था. तो आप समझ सकते हो कि 4.8 और 6 के बीच में कौन से इंटीजर हैं, 5 और 6 हैं क्योंकि इक्वल का साइन लगा है दोनों के साथ. 4.8 एक रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए 4.8 से बड़े इंटीजर दिखने तो उसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर. तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 गिवन एक सेट दे रखा है a x सच दैट 11x minus 5 is greater than 7x plus 3x belongs to a real number and b is a set 18x minus 9 greater than equal to 15 plus 12x, x belongs to again real number. Find the range of the set a intersection b and represent it to number line. वो कह रहा है a intersection b निकालो अब इसके अंदर और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो. तो सॉल्व करना है सिंपली. तो a सेट को हम सॉल्व करेंगे तो x सच दैट 11x माइनस 5 ग्रेटर देन 7x प्लस 3 दे रखा है तो इसको हमने सॉल्व कर लिया. देखो x ग्रेटर देन 2 आ गया. और b सेट क्या दे रखा था, x सच दैट 18x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 15 प्लस 2x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर था तो 6x ग्रेटर देन 24 हो गया. इसको सिंप्लीफाई करके तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया और यहाँ पे x रियल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है. अब आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लो. यहाँ पे देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाई देता हूँ. तो ये हमने नंबर लाइन बना लिया, कॉमन नंबर लाइन बना रहे हैं दोनों के लिए, तभी तो इंटरसेक्शन निकलेगा, सबको अच्छी तरह से पता होगा. तो जो हमारा पहला a है, जो a है हमारे a सेट, वो क्या है, जो a सेट है वो हमारा शो कर रहा है x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 को शो कर रहा है. और 4 दूसरी इनइक्वालिटी क्या शो कर रही है, हमारी दूसरी इनइक्वालिटी शो कर रही है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो दो नंबर दिखाई दे रहे हैं हमें, एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 4. मैं दो ही नंबर शो कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. क्योंकि रियल नंबर को बिलोंग करता है इसलिए सारे नंबर शो करने की जरूरत नहीं होती है. अब आप देखो कि जो पहली इनइक्वालिटी है वो क्या है, दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, इन दोनों को चेक करते हैं. तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो है x ग्रेटर देन 2. तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी x ग्रेटर देन 2 है तो इक्वल का साइन नहीं लगाते इसलिए 2 ओपन होगा और ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब 2 से बड़े नंबर हो गए सारे, राइट साइड की तरफ चले जाएंगे. फिर जो दूसरी इनइक्वालिटी हमारी सेकंड इनइक्वालिटी वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4. सेकंड इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो सेकंड इनइक्वालिटी जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जो 4 है वो इंक्लूड करना है. देखो ये 4 को डार्क सर्कल ड्रॉ करना है और ये रीजन हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 4. ये हमारी इनइक्वालिटी हो गई x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाली. तो आप देखो कि दोनों के अंदर इंटरसेक्शन निकालना है तो कॉमन रीजन कौन सा नजर आ रहा है, तो कॉमन रीजन हमें ये वाला नजर आ रहा है, ये रीजन जो कि 4 से बड़ा है. तो आप देखो नीचे हमारा a इंटरसेक्शन b क्या लिखा गया,
एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसको हमने शेड कर दिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बोर्ड में, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ये समझ लो कि इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपने गलत नहीं करना है। आप देखो कि जब हम ये पूरा चैप्टर अटेम्प्ट कर लेंगे, अभी बोरिंग लग रहा होगा, सबको लग रहा होगा कि हम अपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद हम अपने जितने बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं पास्ट 10 ईयर में वो भी सॉल्व करेंगे। तो एक बार मेहनत करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे, इसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं उसी समय सारे क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग 7x + 3 ग्रेटर देन 3x - 5 एंड x/4 - 5 इज लेस देन 5/4 - x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को x बिलोंग कर रहा है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, और एंड का मतलब है आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो इसको ट्राई करके देखेंगे खुद ही, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है सॉल्व। फर्स्ट पार्ट है x/2 + 5 इज लेस देन x/3 + 6 वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसका ध्यान देना है। और सेकंड पार्ट में लिखा है 2x + 3/3 ग्रेटर देन दिस 3x - 1/4 वेयर x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है जस्ट। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा, x/2 + 5 इज लेस देन x/3 + 6। x वाला पार्ट एक तरफ कर लिया हमने दोनों, तो x/2 - x/3 इज लेस देन 6 - 5 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x/6 लेस देन 1, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन 6 हो गया। तो अब वो कह रहा है x एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो 6 से छोटे पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से हैं, 1 3 5 है। तो इसका आंसर हो गया सॉल्यूशन सेट। और कौन सी फॉर्म में लिखेंगे इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये लिमिटेड नंबर है, काउंटिंग नंबर है, और हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारे रोस्टर फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या था, 2x + 3/3 इज ग्रेटर देन 3x - 1/4। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 4 और 3 से, तो 8x + 12 ग्रेटर देन 9x - 3 हो गया, और -x इज ग्रेटर देन -15 हो गया। तो x क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया, क्योंकि -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन 15 हो गया। अब x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो 15 से छोटे इवन इंटीजर कौन से हैं, 2 4 6 8 10 12 से लेकर 14 तक। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट निकल के आ गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन 26 क्या है, देखो 26 में लिखा है सॉल्व द इनइक्वेशन। इनइक्वेशन दी हुई है हमें, -2 1/2 + 2x इज लेस देन 4, x/5 इज लेस देन 4/3 + 2x एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर, ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन सेट ऑफ नंबर लाइन। आपको पता है अच्छी तरह से ये डबल इनइक्वालिटी है, तो इस डबल इनइक्वालिटी में हम इसको सिंप्लीफाई करके अलग अलग एंड लगा के दो इनइक्वालिटी बना लेंगे एंड लगा के, और उसके अंदर से फिर हम अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एक और बात है खास कि यहाँ पे जैसे सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि 2x हमारा दोनों साइडों में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट में दोनों में 2x है, तो इसलिए 2x माइनस कर दिया उन्होंने दोनों साइडों से। आप इसको एंड लगा के सॉल्व कर रहे हैं, एंड ले लो और फिर सॉल्व करो, आंसर आपका ठीक आएगा। होल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो होल नंबर चूज कर लेंगे, ठीक है ना, दोनों के अंदर जो कॉमन होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 वर्ड प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी शायद सॉल्व एग्जाम्पल्स के अंदर, इसको समझ लेते हैं। Find 3 consecutive largest positive integers such that the sum of 1/3 of the first, 1/4 of the second and 1/5 of the third is at most 20। आपको याद होगा at most के अंदर जो साइन यूज करते हैं वो लेस देन इक्वल टू का यूज करते हैं। तो जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है हमारे, वो मान लेते हैं हम x, x+1 एंड x+2। Let the 3 consecutive integers be x, x+1 and x+2। अब according to the statement 1/3 of the first, 1/4 of the second and 1/5 of the third, इन तीनों का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 20 होगा। एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेके, देखो तो ये हो जाएगा 47x + 39 इज लेस देन 1200। तो 47x इज लेस देन 1161 हो गया, 47 से डिवाइड करेंगे तो x लेस देन x लेस देन इक्वल टू 24.702 हो गया। तो 24.702 से लेस देन इक्वल टू है, तो हम इक्वल टू की कंडीशन को लेंगे x के लिए। तो x की वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, 24 होगी। अब हमने नंबर क्या माने थे, हमने नंबर माने थे x, x+1 एंड x+2। तो इसमें x की वैल्यू रख देंगे 24, पुट x इज इक्वल टू 24। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पहला आंसर आया 24, दूसरा हो गया 25, तीसरा हो गया 26। तो ये 3 नंबर हो गए हमारे, ठीक है। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। अब आती बात क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन 28 देखो क्या है, क्वेश्चन 28 है सॉल्व द गिवन इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन।
तो ये भी सिंपल है कि ये y के टर्म्स में है बस, 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1 इज लेस देन 4y प्लस 7, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप इसको एंड लगा लेंगे, एंड लगा के अलग अलग कर लेंगे और सॉल्व कर लेना, ठीक है। और रियल नंबर है तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन निकाल लेना, और कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? सॉल्व द इनइक्वेशन 3z माइनस 5 इज लेस देन z प्लस 3 इज लेस देन 5z माइनस y एंड z बिलोंग्स टू रियल नंबर। वही एंड लगाना है, एंड लगा के डबल इनइक्वालिटी अलग अलग कर लेना है, देखो इसको, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और z रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो दोनों इनइक्वालिटी को कॉमन नंबर लाइन पे लेके पता लगा लेंगे कि सॉल्यूशन सेट क्या है, उसको फिर नंबर लाइन पे फाइनली प्लॉट करके दिखा देंगे, ठीक है। अब आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो इन इक्वेशन दी हुई है, वही सेम क्वेश्चन है, डबल इनइक्वालिटी है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, और बीच में अगर x दे रखा है तो सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं जैसे सिखाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आता है 31 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ऐसा लगेगा ना मुझे जो डिफिकल्ट सा है उसको मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। सॉल्यूशन 31 क्या है? क्वेश्चन 31, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। वही सेम क्वेश्चन है, सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। एंड लगाएंगे बीच में और इसके बाद इसको कॉमन सॉल्यूशन निकाल देंगे इन दोनों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? 32 भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राइट द सॉल्यूशन एंड रिप्रेजेंट द नंबर लाइन। वही सेम डबल इनइक्वालिटी, एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बीच में एंड लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है ना, और कॉमन सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। क्वेश्चन 33 इज अगेन ऑफ द सेम टाइप, आई थिंक। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इनइक्वेशन हमारी डबल इनइक्वालिटी, लेकिन x एक जगह पर ही है बीच में और होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, वो कह रहा है फिर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, देख लो 2x/3 है बीच में, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट x सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दे रखी है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, देखो -17/6 इज लेस देन, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 - 4x/6 इज लेस देन इक्वल टू 12/6। आपको मालूम है कि इन तीनों के नीचे 6 है तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है माइनस, यहाँ पर 6 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पर इन्होंने चेंज पहले इसलिए कर दिया क्योंकि -6 से डिवाइड किया इन्होंने, आप इसको डायरेक्ट 6 से डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग कर लोगे सॉल्व। तो ये सॉल्व करके देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 17 इज ग्रेटर देन 4x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -12, इसमें 3 ऐड कर देंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे सबको, ये हमारी -9/4 इज ग्रेटर देन इक्वल, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4 और लेस देन 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर होल नंबर को बिलोंग कर रहा है x, तो हम देखेंगे कि -9/4 और 5 के बीच में होल नंबर कौन से हैं, 0 1 2 3 4, तो ये हमारे सॉल्यूशन हो गए, इनको प्लॉट कर देंगे नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है ना। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन नंबर लाइन। वही सेम क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एंड लगा लेना बीच में और इनको सॉल्व करेंगे अलग अलग दोनों को, तो बाद में एक कॉमन नंबर लाइन बना के इनका इंटरसेक्शन निकाल देंगे। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना। क्वेश्चन 35 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डबल इनइक्वालिटी है, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर और सॉल्व करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें बताएं, हम उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये चैप्टर सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। अलजेब्रा का पहला चैप्टर हमने सॉल्व किया है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड के जो क्वेश्चंस आए हैं जितने भी 10 साल के अंदर या 15 साल में, वो सारे क्वेश्चन आपको एक अवेयरनेस हो जाएगी कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लो। नो डाउट क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू द previous year 15 years board questions. So stay healthy and thank you very much.